have a question. If a CA fresher wants to change his domain to what he has done in his articleship, how to write that in his resume? ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व करी हुई है, और अगेन आई वुड से कि हमारे पास 25 to 30 आवर्स की डोमेन स्पेसिफिक मास्टर क्लासेस हैं बाय द एक्सपर्ट्स हु हैव वर्कड एट द टॉप प्लेसेस, हु आर वर्किंग एट द टॉप प्लेसेस, हैविंग मोर देन 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मान लीजिए कि आपको ऑडिट से टैक्स के प्रोफाइल में जाना है, जीएसटी की प्रोफाइल में जाना है, तो यू कैन गो थ्रू सच मास्टर क्लासेस एंड यू कैन इजीली माइग्रेट योर करियर। हमने उसमें ये भी बता रखा है कि कैसा आपको ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज अपने रिज्यूमे में शोकेस करनी है, क्या क्या आपको वर्ड्स डालने हैं, क्या क्या आपको लाइंस डालनी है, क्या उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। तो एनी स्विचिंग, और किसी अगर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अच्छा भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमारी आर्टिकलशिप डमी थी या उतना अच्छा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो ये कोर्सेज करके बहुत इजीली अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल एंड दे कैन अप्लाई एट द टॉप प्लेसेस। एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड फ्रॉम माय साइड, मुझे ऑनेस्टली अर्चित ने बिल्कुल पैसे नहीं दिए, मुझे कैम्ब्रिज से कोई पैसे नहीं मिले हैं, बट आई कैन वाउच फॉर इट। मैंने बहुत सारे, वन ऑफ द एग्जांपल इज रजनी, और उसके अलावा मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने कोर्सेज करे एंड दे एक्चुअली गॉट द प्लेसमेंट्स आल्सो। तो नेवर लुक दिस कोर्सेज एज कि यार कोई आया मेरे को कोर्स बेच के चला गया। यू सी कोई कोर्स आपको जो उस डोमेन में, और कैसे पता चलता है कि कोई कोर्स जेन्युइन है या नहीं, जो मैंने I also met those people जो कोर्स बना रहे हैं, they are working in those profiles, वो उनके पास पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। जब आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहे हैं कि ऐसे उस डोमेन में काम हो रहा है, प्लस आपको ये असिस्टेंस मिल रहा है कि ऐसे आपको रिज्यूम बनाना है, तो उसके बाद जब आप ये वाली नॉलेज लेकर किसी कंपनी में जाओगे, श्योर यू विल गेट इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो डू नॉट लुक कोर्स एज अ एक्सपेंस, रादर लुक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, कि आपकी यार पहली सैलरी उसके कई गुना ज्यादा होगी जितना आप कोर्स में इन्वेस्ट करोगे। तो डोंट लुक इट एज कि खर्चा कर दिया मैंने, दिस इज इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग इन योर ओन सेल्फ। तो अपने करियर के लिए तो यार इतना कर सकते हैं ना। उसके बाद मैम, शुड वी गो फॉर मिड साइज फर्म फॉर आर्टिकलशिप सिंस आई डिड नॉट गेट एनी कॉल फ्रॉम बिग फर्म्स? हाँ, तो चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, जस्ट टेक इट। करियर के बिगिनिंग में ना बहुत ज्यादा, अगर कोई आर्टिकलशिप की बात करें या अगर जॉब भी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़े ब्रांड में नहीं मिल रही है, गो फॉर लर्निंग इंस्टेड। जैसे अर्चित ने भी पहले भी मेंशन करा था कि 6 महीने 6-7 महीने में ना हम कहीं पर भी काम करके सीख जाते हैं, मोटा मोटा ये काम होता है। मेरा बहुत गैप हो गया था, पढ़ाई एग्जाम दे रही हूँ, बिल्कुल भूल गई थी मैं, टैली एक्सेल तक भूल चुकी थी सब। कहीं पर काम करा ऐसे मिड साइज फर्म में, और थोड़े टाइम में मुझे समझ आ गया मेजर ये चीजें हैं, और इस नॉलेज ने मेरी हेल्प करी कि मैं बिग 4 के इंटरव्यू में बैठकर उसको क्रैक कर पाई। वो ऑडिट प्रोफाइल का ही था। सो यू नेवर नो जब आप सीख रहे हो कहाँ काम आएगा। ऐसे बस दूसरों के सुन के कि मेरा वो दोस्त तो बड़ी फर्म में चला गया, मेरे को वहीं जाना है वरना तो मेरा करियर तबाह है, ऐसा नहीं होता है ना। टेक द अपॉर्चुनिटी। हाँ सर, बट अगर वो फर्म्स ट्रांसफर नहीं अप्रूव करें तो क्या करेंगे? ये कौन से क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में आ रहा है? ये आई थिंक इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में आ रहा होगा कि अगर हमको 6 महीने बाद एक अपॉर्चुनिटी बिग 4 में मिल जाए, हाँ, और वो फर्म ने अगर ट्रांसफर अप्रूव नहीं किया, तो इसका सोल्यूशन यही है गाइस कि आपको फर्स्ट डे इंटरव्यू के टाइम पे ही ये चीज क्लियर करनी है कि ट्रांसफर यहाँ पे परमिटेड होंगे या नहीं होंगे। और आपको प्रिंसिपल को ये बताना है कि भाई मैं हो सकता है सेकेंड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी ट्राई करूँ, तो आई गिव द रिक्वायर्ड नोटिस पीरियड बट अलाउ मी ट्रांसफर इन केस आई गेट अ गुड कंपनी। तो ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे ही क्लियर करना पड़ेगा।